जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, विशेष अभियानों में काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने वर्क किया। आज फिर आपके सामने एक ऐसी आपराधिक घटना के साथ प्रस्तुत हैं। एसटीएफ को फिर मिली एक बहुत बड़ी सफलता। पूर्वांचल में बहुत बड़ा तहलका मचाए हुए एक अपराधी धर्मेंद्र सिंह, जिस पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा 2 लाख का इनाम था, जो कई सालों से लगातार पूर्वांचल में कई प्रकार के रंगदारी, अफवाह, फिरौती, तरह तरह की घटनाओं में लिप्त होकर लगातार पैसा उगा रहा था। पब्लिक प्राय तरह परेशान थी और इस तरीके से एक दिन 10 मई 2016 को पढ़लगंज गोरखपुर के एरिया में काफ़ी डॉक्टरों को रंगदारी वसूलने के लिए फरमाइश किया, मांग किया। 10 डॉक्टर थे उस लाइन के और लगभग 60 लाख की वसूली थी और उन लोगों ने वसूली देने से मना कर दिया और जिस पर नाराज होकर के धर्मेंद्र सिंह ने मर्डर करने की धमकी दिया, जिस पर उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन किया और जिसके माध्यम से एसटीएफ तक की बात पहुंची और एसटीएफ भी इस बात को संज्ञान में लेकर एक्शन में आई। अभी केवल 10 ही दिन बीता था और 10 दिन बाद 20 तारीख को 2016 में ही 10 को रंगदारी मांगी गई, हत्या की घटना वो धमकी दी गई, 60 लाख रुपए की मांग डिमांड की गई। ना देने की वजह से तरह तरह की धमकियां दी। इस बात को लेकर के एसटीएफ ने सीरियस होकर के बिल्कुल अपना अभियान लगा दिया, उस पर पूरा अपना खुफिया तंत्र लगा दिया और 20 मई को अचानक सूचना मिलती है। अब आप सोचिए कि जब एसटीएफ अपने मुख्यालय में हो, अपने आवासों में हो, अपने बैरिकों में, हम लोग कमांडो में अपनी बैरिक में रहते थे 10-10, 15-15, 8-8 लोग, लेकिन जैसे इसी घटना की जब सूचना आती थी तो मुश्किल से 10 से 15-20 मिनट, आधा मिनट, घंटे में तैयार होना होता, जिसका नाम ऐलान होता था कि आज आपको इस अभियान में जाना, इसमें आपको जाना, इसमें आपको जाना है। उस समय कैसा महसूस होता होगा कि यार एक दबिश में जाना है, एक टेररिस्ट से मुकाबला करने जाना है, एक बहुत बड़े बदमाश से मुकाबला चलना है, एक डकैत से मुकाबला करते चलना है मुकाबला। सोचिए रोआ कितना फड़फड़ा उठता होगा, है ना? कितना पुलिस, कितना कलेजा मजबूत होता है कि जहां अंधेरी रात में कोई सुनसान जगह पे लोग जाना नहीं पसंद करते और मौत के मुंह में हमारे भाई लोग जाते हैं कि हमारे समाज के लोग अमन चैन से सोएं। दोस्त, इस तरीके से जब सूचना मिली कि आज गोरखपुर में धर्मेंद्र सिंह मौजूद है अपने साथियों के साथ और अभी गोपालगंज बिहार की तरफ जाने वाला है, उधर से वापस आ करके इन डॉक्टरों में कुछ डॉक्टरों का मर्डर करने की प्लानिंग बनाया है, जो रंगदारी नहीं दे रहे हैं। इस बात पर पूरी तरीके से एसटीएफ सक्रिय हो गई। ये लगभग शाम 7 बजे से अपनी कार्रवाई, अपनी 4 लाइन पर अपनी पूरा बैरियर, अपना चेकिंग अभियान, सतर्कता बिल्कुल लगा दिया और लगभग 7:45 बजे, वही अंधेरा हो रहा था और 7:45 बजे लगभग जो है बाइक से आए 2 युवक और उन्होंने देखा कि एसटीएफ पूरी तरीके से प्राइवेट में, सिविल में वैसे बिल्कुल अभियान लगाए, चेकिंग कर रही। उसको आभास हो गया, उसने भागने का प्रयास किया और साइड होकर के तुरंत ताबड़तोड़ स्टेप पे फायरिंग करना शुरुआत किया। जब फायरिंग शुरुआत किया तो एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग किया। जवाबी फायरिंग में उसने भागने का प्रयास किया। पहले तो प्रयास किया गया कि जिंदा उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, ये तो हमारा पूरा प्रयास होता, लेकिन जब लगा कि भाग जाएगा तो लगातार ताबड़तोड़ 40 राउंड गोली चलाई गई। इस राउंड गोली चलाने में हमारा जो है अपराधी ढेर हो गया और इसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही अपने एसटीएफ के भी घायल हो गए इस मुठभेड़ में। और फिर जो है इस तरीके से इसका जो है खात्मा हुआ। तो दोस्त, धर्मेंद्र सिंह आजमगढ़ का निवासी था। कई सालों में जौनपुर, पूर्वांचल, गोरखपुर, बड़हलगंज इन इलाकों में रंगदारी कई तरीक़ों से पैसे की वसूली लगातार करता था और डीजीपी ने
2 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। लेकिन कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में आपने प्रवेश किया तो उसका खात्मा तो होना ही होना है, आज हो या कल हो। तो इस तरीके से लगातार, लेकिन उसको ऐसा एहसास होता है कि बढ़ते हुए क्रम में हम फिरौती लेते चले जा रहे हैं, पैसा कमाते चले, या ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस के, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जिन निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है, उनको अनाथ कर दिया जाता है। तो इस तरह कानून वचनबद्ध है ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, कानून के द्वारा सजा दिलाने के लिए, या मुठभेड़ में संजोग से नहीं रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही अद्भुत घटना थी। इस घटना से भी हमको प्रेरणा मिलती है कि कोई भी ऐसे आपराधिक घटने में हम लोगों को लिप्त नहीं होना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे कामों से रोकना भी है। तो इसी के साथ आज थैंक यू।